बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब, एक शख्स है अडयाला जेल में, जिसकी मकबूलियत जो है उससे तकरीबन तकरीबन तमाम तर पार्टीज जो हैं इस टाइम खौफजदा है, और वो शख्स है इमरान खान। और इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए, और इमरान खान साहब का जो ग्राफ है मकबूलियत का इस टाइम अवाम में और इलेक्शन में जाने से पहले, जो तहरीक इंसाफ का इस टाइम सर्वेज के मुताबिक जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, हमने भी सर्वे किए, कुछ दीगर चैनल्स भी सर्वेज कर रहे हैं, और मजीद सर्वेज भी हम आपको आगे जो है वो दिखाते रहेंगे। उन सर्विस के मुताबिक इमरान खान साहब जो है उनका मुकाबला किसी से भी नहीं है, और वो जो 80% या 90% अवाम भी अगर कहा जाए तो उनका फैसला इस टाइम सिर्फ इमरान खान है। तो इमरान खान साहब के इस फेम को, उनकी इस मकबूलियत को कम करने की जो है वो नोखे लाडले की फरमाइश पर हर जो है वो कोशिश की जा रही है, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन पर केसेस पे केसेस डाले जा रहे हैं ताकि इमरान खान साहब कहीं अपने बयानिए से पीछे हो जाएं, या वो जिस बात पर डटे हुए हैं उससे हट जाएं। लेकिन जो इमरान खान है वो नहीं टूट रहे इनसे। अब जिस तरह एक इंटरव्यू हमने कुछ दिन पहले शाहजेब खानजादा ने जो अपने मुंह पर कालक मली, वो इंटरव्यू देखा, और खावर मनिका साहब को जो है वो उस इंटरव्यू में बिठा कर इमरान खान साहब की ज़ात पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, और वो तमाम तर ज़ाती हमले थे जिनका अवामी मफाद के साथ और नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। और उस उन हमलों के बाद जब उनकी भी नाकामी हुई और अवाम में मकबूलियत कम नहीं हो सकी, जिसके बाद इमरान खान की और जो शाहजेब खानजादा हैं और जो खावर मनिका हैं, जो सवाल हैं वो उन्हीं की ज़ात पर उठे, उन्हीं के उस इंटरव्यू पे उठे, और उनकी सहाफ़त पे उठे शाहजेब खानजादा साहब की, और खावर मनिका साहब के किरदार पर सवाल उठे कि वो कैसे शोहर थे जो एक नेशनल स्क्रीन पर बैठकर अपनी साबिक़ा अहलिया के बारे में इस तरह की बातें बोल रहे थे। अब जनाब, वो भी एक जो लॉन्च किया गया प्रोग्राम इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम करने के लिए, वो बज़ाहिर तो फेल हो गया, वो फ्लॉप गया शो इनका। तो उसके बाद जल्दी बहुत है कि इंतजार नहीं किया जा रहा कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी चीज निकल आए कि इमरान खान साहब, क्योंकि करप्शन के केसेस तो ये उस तरह जो है वो इमरान खान पर डाल नहीं पा रहे, क्योंकि बज़ाहिर जो अभी तक के तमाम तर मामला देखे जाएं तो उसमें इमरान खान साहब पे कोई भी बड़ा करप्शन का केस जो है वो कोई साबित नहीं कर सका, और निकाल भी नहीं सके उस तरह। अब जनाब, बात करते हैं कि अब एक और इंटरव्यू का बड़ा चर्चा रहा आज, और जो सोशल मीडिया है और ख़ासकर जो ट्विटर है उसमें टॉप ट्रेंड भी रहा कि जनाब, खबर इस तरह की आ रही है कि जो प्रॉपर्टी टाइकॉन है, और ये खबर आई है जावेद चौधरी साहब की तरफ से, और वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सबको इस बारे में पता है कि काफ़ी अरसा हो गया उनको सहाफ़त में, और वो अक्सर इस तरह की खबरें, और खबर मनिका के हवाले से भी उन्होंने पिछले दिनों में वो काफ़ी एक्टिव नजर आए, और जो भी इमरान खान की शादी के मामला थे उस पर भी वो खबर मनिका के साथ जो है वो राब्ते में रहे। अब उनकी जानिब से ये वाली खबर आई है कि जनाब मलिक रियाज साहब जो है, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन हैं, और आजकल बैरिया टाउन पे के हवाले से जो बैरिया टाउन का डाउनफॉल है और जो केसेस चल रहे हैं, उसके बाद मलिक रियाज साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं, और शायद वो इंटरव्यू रिकॉर्ड भी कर लिया गया है। जावेद चौधरी साहब के मुताबिक तो वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया। अब इसमें एक चीज़ तो ये देखनी है कि अब इस बार कौन सा इदारा, कौन सा जो चैनल है वो अपना मुंह काला करने के लिए तैयार हो गया, और कौन से सहाफ़ी को चुना गया। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिस तरह के सवाल करवाए जाते हैं, कोई एक छोटा सा सहाफ़ी भी हो तो उसको भी पता है कि ये सहाफ़त के तो मेयार पर पूरे नहीं उतरते, तो जिनसे इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं शायद उनसे भी ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं। और इस इंटरव्यू की बुनियाद पर सुनने में ये आ रहा है कि मलिक रियाज साहब जो हैं, उन पे जो तमाम तर केसेस हैं, और बहरिया टाउन में के हवाले से उनको जो जो मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, उन केसेस को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, और मलिक रियाज साहब से जो है वो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा लिया गया। और उस इंटरव्यू का मतन भी कुछ इस तरह का होगा कि उसमें इमरान खान साहब पर तनकीद की जाएगी, साकिब निसार साहब पर तनकीद की जाएगी जो साबिक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और बुशरा बीबी साहबा के ऊपर भी तनकीद की जाएगी। अब ये हरबा भी इस्तेमाल करके देखा जाएगा कि जनाब, करप्शन की बातें, वो जिस तरह एक फेक ऑडियो जिसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि बुशरा बीबी साहबा ने जो है वो टेलीफोन पे कोई हीरे का हार मांगा, और अब इस इंटरव्यू का जो मतन
जिस तरह डिक्लेयर किया जा रहा है, और हैरत की बात यह है कि इंटरव्यू अभी ऑनर नहीं हुआ और उसका जो मतन है, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, वो जगह जगह पर लोग अपने हिसाब से जो है वो फिट करते जा रहे हैं, और वो जैसे इंटरव्यू लीक नहीं हो गया होता, वो उस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि जनाब स्क्रिप्ट राइटर ने उस इंटरव्यू में ये भी लिख के दिया मलिक रियाज साहब को। स्क्रिप्ट राइटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब 10 साल पहले भी एक इंटरव्यू आया था, और वो टोटल स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, जो वीडियो भी लीक हुई। मुबशर लुकमान ने और महर बुखारी साहब ने वो इंटरव्यू किया था, और वो उसकी वीडियो मंजर आम पे आने के बाद काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, दोनों एंकर्स को भी और मलिक रियाज साहब को भी। तो मलिक रियाज साहब जो है वो अक्सर स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज ही देते हैं, तो इसमें भी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनका शायद अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उन पे यकीन करना भी शायद कोई आसान बात नहीं है। अब कहा यह भी जा रहा है कि जनाब बुशरा बीबी ने को इमरान खान साहब ने जो है वो पेमेंट्स लेने के लिए रखा हुआ था, और सिर्फ हीरे नहीं लिए गए, अरबों रुपए लिए गए हैं इमरान खान की जानिब से, और इमरान खान ने खुद भी बात की है मलिक रियाज साहब से कि जनाब उनको कोई रिश्वत दी जाए। और इसमें जो सबसे मजाका खेज बात ट्विटर पर देखी गई, उसमें ये भी लिखा गया कि जनाब मलिक रियाज साहब जो है उनकी बेटी को कैद करके रखा गया वजीर आजम हाउस में तवान के लिए, और उनको अगवा बराए तवान किया गया। और तो पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, कौन ऐसी बातें लिख के दे रहा है, और क्यों इनको ये लगता है कि शायद इस तरह की हरकतें करने से और इस तरह की बातें करने से, क्योंकि अवाम की आंखें जो है वो अब काफ़ी हद तक खुल चुकी हैं। अब इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करना और किसी बंदे की किरदार कुशी करना और उसको डिफेम करना शायद इतना आसान नहीं है। और इमरान खान जैसे बंदे के बारे में जिसकी मकबूलियत का ग्राफ जो है वो इस टाइम आसमान को लग रहा है, और बाकी जितनी भी तमाम तर पार्टी हैं वो करीब भी नहीं आ रही कि इमरान खान साहब के, तो ये आसान इनको शायद लगता है कि ये बार बार और जल्दी में बार बार वक्फे के बगैर हमले किए जा रहे हैं इमरान खान साहब की ज़ात पर, और उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात वही है कि इज्जत दिल्लत अल्लाह के हाथ में है, और इस पे इंटरव्यू के बाद भी लोगों का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अभी तक जो शाहजेब खानजादा साहब हैं वो भी टॉप ट्रेंड में है, और जिस तरह की बातें उनके बारे में ट्विटर पे और दीगर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे की जा रही हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि कौन सा इदारा और कौन सा सहाफ़ी जो है अपना मुंह काला करवाता है। इसके साथ साथ जनाब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब समेत 29 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिया गया है। बज़ाहिर सुनने में ये भी एक लतीफ़ा ही लगता है कि वो शख्स जो कैद में जाने के बाद भी और इक़्तिदार में होते हुए भी और इक़्तिदार जाने के बाद भी बार बार ये कहता रहा कि मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, मेरा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान में है, उस शख्स को जो है वो जनाब उसका नाम ईसीएल में डाल दिया गया, और वो शख्स ऑलरेडी इनकी कस्टडी में है, कैद में है, इनकी ज़ेर हिरासत है, और फिर भी इनको पता नहीं किस बात का डर है, या ये किस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह से जो है वो प्रेशराइज किया जाए, और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान से बाहर ना जा सके। ये एक अजीब सी बात है जिसकी समझ नहीं आई। लेकिन खैर, इमरान खान साहब का नाम भी ईसीएल में डल गया है आज, और वो पाकिस्तान से बाहर जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, हालांकि वो पहले जेल में है। साथ साथ जनाब जो मलिक रियाज साहब हैं, मलिक रियाज साहब भी जो है वो दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं 190 मिलियन पाउंड वाले केस के हवाले से, और उन्होंने यही बोला कि जनाब ये केस जो है ये इस वक्त नैब सुन रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग होगी और जो रिमार्क्स होंगे वो असरअंदाज होंगे नैब पर, और नैब जो है वो इसके प्रेशर में आएगी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो दलाइल ले और एक मुनासिब सा फैसला जो है वो जारी करे। बाकी वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की मुश्किलात में आसानी करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।